गुड मॉर्निंग गाइस। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ पोहा और मैंने इस टाइम पे नहाया नहीं था। तो आप देख सकते हैं मेरी ड्रेस बिल्कुल अलग है क्योंकि मैंने रात में ये ड्रेस डाल ली थी। आजकल मैं आप लोगों को बता दूँ कि मुझे इतनी ज़्यादा बॉडी में इचिंग होती है कि कम से कम मैं मतलब डे 1 से ही होती है, जब से मेरी प्रेगनेंसी मैंने कंसीव किया था। बट कुछ दिन से कुछ ज़्यादा ही होने लगी कि मुझे रात में 3-4 बार नहाना पड़ता है। तो कपड़े भी बहुत गंदे होते हैं, मतलब कि अब हर बार कपड़े डिफरेंट डिफरेंट चेंज करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने डाला था तेल, फिर राई, फिर जीरा और उसके साथ मैंने डाल दी फिर हरी मिर्ची, और अगर आपके पास कड़ी पत्ता है तो आप वो भी डाल लीजिए पोहा में। और उसके बाद आपको डाल देनी है प्याज, और प्याज को आप जैसे भी चॉप्ड करना चाहते हैं कर सकते हैं। और फिर आपको डाल देने हैं इसमें मूंगफली के दाने। अगर आप लोग चाहें तो मूंगफली के दाने को फ्राई करके भी निकाल सकते हैं, बट मैं ऐसे नहीं करती हूँ। जब मुझे जल्दी होता है तो मैं ऐसे ही बना देती हूँ। और यहाँ पे ये देखिए मैंने आलू काट के रख लिए हैं, लेकिन क्या होता है ना, आलू रेड हो ही जाता है। अगर थोड़ी देर पहले काट के रख दो ना तो वो रेड हो जाता है। तो इसलिए वो थोड़ा सा लाल लाल सा हो गया था, तो मैंने उसे अच्छे से पानी से वॉश कर लिया है। और सुबह में आज नाश्ते में बाबू का मन हो रहा था पोहा खाने का, तो बोले मैं बनाऊं क्या। मैंने कहा नहीं, मैं बना देती हूँ। लेकिन इसके बाद मैं खा के सोचिए मैं सो गई थी, क्योंकि आजकल मेरी नींद नहीं हो रही है पूरी। अगर जो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उनको पता होगा, मैं इंस्टाग्राम पे काफ़ी टाइम रात तक लाइव रहती हूँ, बट बात किसी से नहीं करती क्योंकि मेरा ना मन नहीं होता किसी से बात करने का। मैं सिर्फ ऊट पटांग चीज़ें देखती रहती हूँ। एक तरीके से आप सोच सकते हो कि पूरी रात जागती रहती हूँ, तो बस इसी वजह से। सो यहाँ पे मैंने आलू डाल दिए हैं और आलू को ढक दिया है ताकि जो आलू है ना वो अच्छे से पक जाए, ठीक है। एंड आलू पकाना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो पोहे में वो कच कच अच्छा नहीं लगता, राइट। सो यहाँ पे मैं बार बार उसको ढक के पका तो रही थी, बट मैं देख भी रही थी कि सब ठीक मतलब अच्छे से पक रहा है या नहीं। नमक भी डाल दिया था मैंने थोड़ा सा इस स्टेज पे, और वो क्लिप पता नहीं मैंने एडिट कर दी क्या कर दिया, मुझे समझ ही नहीं आ रही। नमक डलते दिखा ही नहीं। सो यहाँ पे एक टमाटर मैंने काट के रखा है और इसको अच्छे से मिला दूँगी। और गाइज़ हम लोग लेट हो जाते हैं, मतलब कि नाश्ता करते करते हम लोगों को 10 बज जाता है। तो इस टाइम तक पता है सानू दीदी भी ऑफ़िस निकल जाती हैं, और आप लोग सोच रहे होंगे कि फिर वो कुछ खा पी के जाती हैं या नहीं। तो वो अभी कुछ खा पी के ऐसे तो ख़ास नहीं जाती हैं, बस वही चाय आय पीती हैं। तो वो खुद से ही बना के पी के चली जाती हैं। अभी इस टाइम पे मुझसे तो वो कोई उम्मीद नहीं लगा सकती ना, इसलिए। सो यहाँ पे ये देखिए आलू हमारे जो पक चुके हैं, तो हमने इसमें डाल दिया है टमाटर। और ये जो थोड़ी सी प्याज और टमाटर मैंने कट करके रखा है, ये मैंने रखा है ऊपर से पोहा के डालने के लिए, क्योंकि मुझे ऊपर से डालना है, इसका बहुत अच्छा लगता है, अच्छा टेस्ट आता है। सो ये देखिए मैंने थोड़ी सी हल्दी भी डाल दी है पोहा में, और मतलब कि इन्हीं सारी चीज़ों में, आलू प्याज टमाटर में। अब इसको ढक के हम सिर्फ हल्का सा पकाएंगे, टमाटर को ज़्यादा नहीं। और उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी पोहा। पोहा को मैंने अच्छे से वॉश किया था 1-2 पानी से, देन उसमें थोड़ी सी हल्दी मैंने मिला दी है और थोड़ा सा नमक भी, क्योंकि पोहा में नमक अगर आप ऐसे भी मिलाते हो ना तो टेस्ट अच्छा आता है। अच्छे से इसको मैं मिक्स कर दूंगी, ये देखिए कुछ इस तरीके से। और मिक्स करने के बाद ये देखिए हल्दी तो काफ़ी कम ही लग रही थी पोहे में। और अब इसको मैं स्टीम वाला पोहा बना रही हूँ, तो थोड़ा ढक दूँगी लगभग 2 मिनट के समथिंग, और 2 मिनट बाद इसमें स्टीम बन जाती है। बाबू को स्टीम वाला पोहा बहुत पसंद है। साथ ही मैं साइड में यहाँ पे बना रही हूँ चाय, क्योंकि मौसम हमारे यहाँ का काफ़ी ठंडा है, तो चाय आय पीने का मन हो जाता है, तो मैं बना लेती हूँ। और अब तो मैं चाय पीने भी लगी हूँ, क्योंकि अभी बीच में मैंने छोड़ दी थी बिल्कुल से चाय, मतलब मैं कभी कैसे शौक़ में पी लेती थी, लेकिन अभी मैंने चाय फिर मतलब स्टार्ट कर दी, क्योंकि अब ये मेरा 8 मंथ चलने लगा है। और 8 मंथ में से धीरे धीरे आप गर्म चीज़ें आराम से खा सकते हो। मैंने तो खैर पूरे मंथ खाई हैं, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। आप लोगों ने देखा होगा मैंने कभी किसी चीज़ को अवॉइड नहीं किया कि ये गर्म होता है नहीं खाना है, मैंने सब खाया। सो यहाँ पे मैंने धनिया पत्ती भी डाल दी है पोहे में, और हमारा जो पोहा है वो रेडी हो गया है। चाय में मैं अदरक भी डाल दूँगी, क्योंकि ऑब्वियसली अभी तो चाय में अदरक डालना बहुत ज़रूरी भी हो गया है। और सेकंड चीज़ कि चाय में जब तक अदरक ना हो मज़ा नहीं आता चाय पीने में। सो ये देखिए मैंने जैसे कि बोला था टमाटर और प्याज को मैं ऊपर से भी डालूँगी, क्योंकि मुझे बहुत टेस्टी लगता है ऐसे। और आप चाहें तो इसके ऊपर से नमकीन भी डाल सकते हैं, बट मैं नहीं डालती हूँ। तो चलिए, इसके बाद गाइज़ मैं सो गई थी, और सो के उठी तो देखिए क्या हो रहा है।
इतनी धुआंधार बारिश, आपको कुछ भी नज़ारा समझ में नहीं आ रहा होगा। और ये बारिश थोड़ी बहुत नहीं चली, काफ़ी लंबी बारिश चली, मतलब हद से ज़्यादा लंबी बारिश चली। मतलब मैं तो सोच के रह गई कि 2 दिन से बारिश नहीं हो रही थी, मौसम ठंडा सा था लेकिन बारिश नहीं हो रही थी, और आज हुई तो इतनी तेज़ हुई। ये देख सकते हैं आप, सामने ही है आपके। बहुत तेज पानी गिर रहा है गाइस। ये देखो आपने क्या किया, कितना गंदा लग रहा, पूरा फेस अच्छा लग रहा है, गंदा लग रहा है। जी पारी दे गई पारी। ऐसे कोई पारी देता है क्या? दिखाओ मौसम, दिखाओ कितना सुहाना है। दिखा दिया हमने मौसम, आप भी सुहाने लग रहे हो, हम भी सुहाने लग रहे हैं, सो के उठे हैं। गाइस अभी दोपहर का बज रहा है, कितना दिखा ना, 3 बज रहे हैं, और मैं सो रही थी और जस्ट सो के उठी हूँ। तो इतनी प्यारी ठंडी ठंडी हवा आ रही कि मैं नहीं रह पाई। क्या आता है पानी है, आवाज़ सुन। खो देखो जी मेघा जी, मेघा जी, मेघा जी। अच्छा लग रहा है यार, लेकिन पता नहीं क्यों इस लॉकडाउन में जब बारिश होती है तो बहुत मज़ा आता है। वैसे हाय गाइस, वेलकम बैक टू मिशिका फैमिली चैनल। कैसी हैं आप सब? आई जस्ट होप कि आप लोग बहुत अच्छी होंगी और मैं भी बढ़िया हूँ। सुबह में हमने बनाया था पोहा। जैसा कि मैंने बताया, मैं सो रही थी एंड ये देख रहे हो, ये तबीयत ख़राब होने की रीज़न की वजह से हो रहा है मुझे, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। मैं स्किन केयर वगैरह कुछ भी फॉलो नहीं कर रही हूँ। जब भी कुछ मुझे ऐसी कोई समस्या होती थी, मैं क्या करती थी ना, मैं फेस पैक वगैरह लगाने लग जाती थी। बट अभी ना मेरे पास टाइम नहीं है एंड यहाँ पे भी और कुछ लोग बोलते भी थे कि आपका फेस बड़ा क्लीन लगता है, फ़िल्टर यूज़ करते हो, ब्यूटी यूज़ करते हो। तो अभी दिख रहा है फिर आपको क्लीन। अगर फेस क्लीन है तो वो क्लीन दिखेगा, लेकिन अगर उस पर कुछ होगा तो वो आप लोगों को तुरंत दिखेगा। जब ये तिल दिख सकता है आपको, तो ये क्यों नहीं दिखेगा, मुझे ये बताइए। अगर मैं फ़िल्टर या फिर ब्यूटी ऑन करूँगी ना तो ये भी हाइड हो जाएगा। ऐसा पानी अच्छा लगता है क्या? सिंपल गिरे पानी। खड़े हो। क्या बनाया पापा ने? मैगी बनाई। आपको अच्छा लगा मैगी खा के? कैसा फील हो रहा है आपको, बताइए। बोलो। मैगी खा रही हो आप? खा रही हो? पापा ने बना के दी आपको? मम्मा ने बना के दी? अरे नहीं, पापा ने दी। मम्मा झूठ नहीं बोल सकती थी बेटा, हम भूल गए थे कि बच्चों के सामने झूठ बोलना सबसे गलत बात होती है। बच्चे सारी पोल खोल के रख देते हैं। मिशिका गीली हो गई थी, मिशिका ने फिर से कपड़े पहन लिए, है ना मिशी? हमको डर लग रहा, हमको बाल भी गीला हो गए। हाँ। हमको डर लग रहा बहुत तेज मिशी। हम आपके पास, आपसे क्या होगा, हमको कुछ हो जाएगा तो मैं आपके पास हूँ ना। क्या करोगी आप बताओ? पानी से लड़ोगी? नहीं। फिर खेलूंगी। कितनी जोर से बारिश हो रही है, मुझे हमें डर लग रहा बहुत जोर से। बता दो गाइस को, बता दो क्या ना गाइस, अब बताओ मम्मा को बुला। सो गाइज़ देखिए कितना सारा पानी भर गया है, क्योंकि काफ़ी टाइम तक बारिश हुई थी। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, डर लगने लग गया था, इतनी तेज़ बारिश हो रही थी। और लेकिन बादल अभी खुल गया है, मतलब आप देख सकते हैं पानी अब बरस तो नहीं रहा, लेकिन हाँ नीचे भर गया है काफ़ी सारा पानी, और इसको निकलने में अब काफ़ी टाइम लगेगा। एक दिन और ऐसे ही रात में बारिश हुई थी और सड़क ऐसे ही भर गई थी जैसे अभी दिख रही है आप लोगों को, भरी भरी, और गाड़ियाँ इस तरीके से निकल रही हैं। तो ये देखिए सामने का कुछ नज़ारा ऐसा सा है। और हम लोग पी रहे हैं यहाँ पे चाय, क्योंकि ठंडा मौसम हो जाता है तो चाय पीने का मन हो जाता है। मैं इस टाइम पे थोड़ी सी रेडी वेडी भी हो गई हूँ, और क्यों रेडी हुई हूँ वो आप लोगों को आगे बाबू खुद ही बता देंगे। और सेकंड ये चीज़ भी है कि पता है ऐसे इंजॉय करना अच्छा लगता है, लेकिन मैंने काफ़ी दिन बाद चाय पी, मतलब काफ़ी दिन मीन्स कि सुबह पी थी और अभी, लेकिन अभी चाय का मुझे टेस्ट अजीब सा लग रहा था। तो मैं बाबू से कह रही थी, बाबू मैंने कैसी चाय बनाई यार। तो ऐसा ही होता है। और ये देखिए मिशिका लिपस्टिक लगा के बैठी हुई हैं, क्योंकि थोड़ा सा भी मैं कुछ करने लग जाती हूँ ना तो मिशिका तब तक तैयार होके बैठ जाती हैं। मेरा ड्रेसिंग उन्हें खुला मिल जाता है अगर तो यहाँ पे उनको मिल गया था, क्योंकि मैं रेडी हो रही थी ना, तो वो आराम से लिपस्टिक उठा के कब लगा ली पता ही नहीं चला।
यहाँ पे मैंने मिशिका को मारा इसलिए लिपस्टिक लगाई थी उसने, तो मैंने उसको हल्का सा डांटा और इसके बाद मिशिका की नौटंकी चालू हो जाती हैं। ये देखिए माउथ बना रही थी वो अपना, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था, फिर मैं भी उसके साथ पार्टनरशिप में हो गई और कबूतर को देख के उसको अपने मम्मी पापा दिख रहे थे। ये देखिए कैसे बोल रही है। मिशिका आपकी फ्रेंड ही है? हाँ दिखा रही हूँ, देखो ये मिशिका के फ्रेंड हैं, ये मिशिका से बहुत खेलते हैं। मम्मी पापा बना दिए उसने कबूतरों को। कौन है मिशी? मम्मी पापा है। अच्छा, और मिशिका कहाँ है फिर? मिशिका कहाँ है? कहाँ है? सिर्फ मम्मी पापा दिख रहे हैं, मिशिका तो नहीं दिख रही। वो चली गई मम्मी उड़ के। गाइस मैं हो गई हूँ रेडी थोड़ा सा, क्योंकि आप लोगों की वजह से। आप लोग पहले बोलते थे दीदी दीदी दीदी, थोड़ा सा रेडी होके आते हो अच्छा लगता है। अब पता मैं बीमार भी रहती हूँ ना, मतलब कि मुझे अच्छा फील भी नहीं होता है ना, तो भी बाबू ज़बरदस्ती करके मुझे रेडी करवा देते हैं। ऐसा क्यों करते हो बताओ? लिपस्टिक और काजल बस तो लगाना है, उतने नहीं कर पाओगे तो क्या मतलब? नहीं तो अपने लिए नहीं, कम से कम हमारे लिए, सब्सक्राइबर के लिए, पब्लिक के लिए तो करो। अच्छा, मतलब कि इनको ना ऐसा फील होता है मैं मतलब ऐसी रहती हूँ ना, जैसे कि नहीं कुछ किया, फेस पे क्रीम भी नहीं लगाई, एक सीरम भी नहीं लगाया, तो फेस भी थोड़ा सा ड्राई ड्राई सा दिखेगा। तो कहते हैं ना मेघा पता नहीं क्या ऐसा लग रहा है जैसे तुम बहुत बीमार हो। मैं नहीं चाहता तुम्हारा ऐसा सा फेस देख के बीमार बीमार जैसा मुँह देखे, मतलब ऐसा काजल लगाने से कोई बीमार से अच्छा दिखने लग जाता है। अरे तुम करती ही क्या हो? हाँ? अंकल का कॉल आ रहा है। हेलो भैया मैं आ गई हूँ अंदर, क्योंकि मेरे अंकल जी का कॉल आया है। सो मैं सोच रही हूँ यहाँ बैठ के मैं आराम से आप लोगों से बातें करूँ। सो फाइनली गाइज चाय आय हो गई है और काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा है बाहर का, लेकिन अंधेरा सा छा रहा है क्योंकि पानी गिर रहा है, खुल रहा है, गिर रहा है, खुल रहा है। आज चाय भी पी है, काफ़ी दिन बाद पी, तो थोड़ा सा पहले स्टार्टिंग में टेस्ट ही अलग लगा था। एंड ये बात सच है, लिटरली आजकल पता है मैं जब सो के उठी ना, तो मुझसे बाबू कहते नहाई धोई और ऐसी सो गई थी तुम, और अच्छी नहीं लग रही हो तुम, कुछ बस काजल और लिपस्टिक लगा लो अच्छी लगने लग जाती हो। मैंने ऐसा क्यों कहते पता नहीं क्यों, अब आदत सी नहीं है, मतलब अब तुम्हें ना रेडी होते हुए देख के, और तुम पूरे दिन रेडी होती हो, मैं सीधे रात में रिमूव करती हूँ काजल और लिपस्टिक, तो पूरे दिन वो मुझे अच्छा फ्रेश सा दिखते हैं। तो अब उनको आदत बन गई है मुझे वैसे देखने की, तो कहते हैं बीमार सी दिखती हो। और ऑब्वियसली अभी इस टाइम पे थोड़ा कम अच्छा फील करती हूँ, मतलब हमने पोहा खाया और मैं कब लुढ़क गई मुझे खुद ही समझ नहीं आया। फिर उठी हूँ जब आप लोगों से बात की थी मैंने बालकनी में, तब फिर उसके बाद थोड़ा सा मैंने दाल चावल बनाया और हम लोगों ने अभी वही खाया था दिन में, और फिर अभी चाय पी। तो चाय के साथ नमकीन कुछ भी खाने का मन नहीं हो रहा था, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ अच्छी हो रही थी, तो सोचा चलो चाय ही पी लेते हैं, सिंगल चाय। और भुट्टे मंगाए हैं, सानू दीदी जब ऑफिस से आएंगी तो वो भुट्टे लेके आएंगी, यहाँ पे बहुत अच्छे अमेरिकन भुट्टे मिलते हैं, तो वही बारिश के मौसम में खाने का बहुत तेज़ मन होता है, तो अभी वही आएगा। और मैं बहुत ज़्यादा ऐसे हैप्पी रहती हूँ। एंड गाइज़ अभी काफ़ी छोटे ब्लॉग आ रहे हैं, आई नो आप लोगों को बड़े ब्लॉग पसंद है मेरे, लेकिन आप सभी को पता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, रेसिपी में ज़्यादा ऐड नहीं कर पाती हूँ, छोटी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सो आई रियली होप कि आप लोगों को अच्छे लगेंगे, और छोटे हों चाहे बड़े हों काम चला लिया करो। एक तरीके से ये अपडेट है कि मैं ठीक हूँ, अच्छी हूँ। थोड़ा दिन भर में मेरे साथ होता है, शाम तक मुझे थोड़ा अजीब सा फील होता है, या फिर सुबह थोड़ा लो फील होता है, जैसे कि आज सुबह लो फील हो रहा था और शाम को अच्छा फील हो रहा था। कल सुबह सही अच्छा फील हो रहा था दोपहर में, और शाम को और सुबह में मुझे काफ़ी लो फील हो रहा था। तो ऐसा होता है, समय की डिपेंड रहता है ना कि कब कैसे फील होने लगे, कुछ पता नहीं होता। तबीयत वैसी ख़राब नहीं होती, बट कहीं ना कहीं अनईजी सा फील होने लग जाता है। तो चलिए इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय गाइज, लव यू ऑल, टेक केयर।